स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम हमारा व्याकरण का शीर्षक ले रहे हैं अलंकार। ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जितने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनको अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा आपके सिलेबस में लोकोक्तियाँ और मुहावरे बच रहे हैं जो आपको स्वयं पढ़ना है ना। लोकोक्तियाँ और मुहावरे आपको खुद को लर्न करना है और उनकी रीडिंग करना है। आपको अच्छे से पता है लोकोक्तियाँ और मुहावरे में क्या है। उसके अलावा जितने टॉपिक आपको सिलेबस में दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लास्ट टॉपिक है ना। देखिए, अलंकार हम किसको कहते हैं? काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है कि नहीं, अलंकार में मुख्यतः बताया गया कि जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। देखिए, यहाँ पर होता है विशिष्ट शब्दों में शब्द अलंकार है, जबकि यहाँ पर जहाँ पर हम विशिष्ट साधन से सौंदर्य में वृद्धि यानी कि काव्य और ज़्यादा सुंदर हो जाता है और ज़्यादा हमें पढ़ने में मज़ा आता है और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वो अलंकार कहलाते हैं, है ना। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। देखिए, शब्द अलंकार में क्या होता है? जहां पर शब्दों का विशिष्ट प्रयोग किया जाएगा, है ना। शब्दों का जहां विशिष्ट प्रयोग होगा और काव्य में सौंदर्य आएगा वो शब्द अलंकार कहलाएंगे, है ना। जैसे यहाँ दिया हुआ है विमल वाणी में वीणाली, यानी कि बार बार व का उच्चारण आ रहा है ना। तनिक हिलती तारती ताल में तरुणिया, त वर्ण का बार बार प्रयोग हो रहा है, जबकि इससे काव्य में और ज़्यादा सुंदरता में नजर आती है, ठीक है ना। तो शब्दालंकार भी मुख्य रूप से कितने भेद बताए गए हैं? 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार में क्या कहते हैं? जहाँ समान ध्वनियों या वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि समान ध्वनियों का मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं हमको? जैसे यहाँ दिया हुआ है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, यहाँ च वर्ण का बार बार प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते, यानी स वर्ण का बार बार प्रयोग हो रहा है और उससे देखते हैं हम बार बार जब उसको रीडिंग करेंगे तो पढ़ने में क्या लगाएगा? अपने आप में सुंदर और अपने आप में अच्छा लगना लगेगा। ये हुआ हमारा अनुप्रास अलंकार। और यमक अलंकार में क्या होता है? जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार क्या होता है? उसका अर्थ जो होता है वो डिफरेंट होता है, हर बार उसका अर्थ भिन्न होगा, है ना। जैसे शब्द एक ही होगा लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग निकलेगा। देखिए, यहाँ पर है माला फेरत युग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखिए, यहाँ मन का आ रहा है, यहाँ मन का आ रहा है, यहाँ मन का आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अर्थ अलग है। क्या कि माला, पूरा युग जो है वो माला फेर रहा है, भगवान के नाम की माला जप रहा है, सबके अपने अपने मन का फेर है ना। सब अलग अलग तरीके से भगवान को स्मरण करते हैं। तो कहते हैं कर का मन का डाली दे, यानी कि कर यानी हाथ में जो हम माला फेरते हैं, एक वो मन का और एक हमारे हृदय से मतलब है, हम अपने मन में क्या सोचते हैं। और एक मन का कौन सा है? माला से फेरने वाला जो मोती होता है, माला का हम एक एक मोती फेरते हैं, उससे मतलब है। कहते हैं कर का मन का अगर हम डाल दें तो मन का फेर, हर एक के मन का फेर जो है वो अपने आप हट जाएगा, मिट जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मन का शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा आता है श्लेष अलंकार। काव्य में जहाँ एक शब्द केवल एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकले। देखिए, शब्द जो है वो एक बार प्रयोग होगा लेकिन अर्थ उसका एक से अधिक बार आएगा। कैसे? जैसे हम पढ़ सकते हैं ये, रही मन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय। एक बारे यहाँ शब्द का प्रयोग हो रहा है जिसमें एक मतलब होता है बाल्यकाल और दूसरा मतलब होता है जलना, बलना। बलना जिसको बारना का मतलब होता है जलने से मतलब होता है ना। तो और ऐसे ही बढ़े यानी बड़ा होने पर और बड़े यानी बुझने पर। यहाँ कह रहे हैं रही मन जो गति दीप की, दीप की गति कैसी होती है?
कुल कपूत गति सोय, जैसे कुल के कपूत पुत्र की गति होती है। कैसे? बारे उजियारो करे, यानी बाहर तो वो उजाला करता है, बढ़े अंधेरों और जैसे ही वो दीपक बुझ जाता है, बढ़ना यानी बुझ जाना, तो क्या होता है? अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही पुत्र की भी गति को बताया गया है ना। फिर आता है अर्थालंकार। दूसरा हम देखिए, काव्य में जहां शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भी मुख्य रूप से 4 भेद हमको बताए हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, उपमा अलंकार में हम पढ़ेंगे, काव्य में जहां किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। हम जब किसी को किसी चीज की उपमा दे देते हैं, है ना, कैसे? जैसे निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम, यानी तेरा जल जो है वो निर्मल है और अमृत के सम उत्तम, और अमृत के समान उत्तम है, अमृत के समान अच्छा है। किसके बता रहे हैं? भगवान के बारे में बता रहे हैं। और फिर देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार काव्य में जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, अथवा जहां उपमेय को उपमान पर आरोपित कर दिया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। कैसे? जैसे यहाँ कहते हैं चरण कमल बंदो हरि राय, इस पंक्ति में चरण को कमल का उपमान दे करके, है ना, उपमेय कौन है? चरण, उपमान कमल दिया बताया गया है, तो ये क्या हो गया? रूपक अलंकार। ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो ले हूं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कृष्ण का जिद्दी के बारे में बता रहे हैं कि चंद्र का खिलौना उन्हें चाहिए। फिर आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, होता नहीं है लेकिन संभावना व्यक्त की जाती है या माना जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। जैसे लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो छूना व्योम को चाहता। ताड़ का वृक्ष इतना लंबा हो रहा है मानो वो व्योम यानी आकाश को छूना चाहता हो। क्या कभी आकाश को छू सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी ये संभावना या माना जा रहा है। फिर आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या कहते हैं कि काव्य में जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कहते हैं ना कि जहां पर रवि ना पहुंच सका हो सूर्य, वहां तक कवि पहुंच जाते हैं। क्या यह संभव है? नहीं संभव है, लेकिन कवि को ऐसी उपमा दी जाती है। ऐसे यहाँ कहा है हनुमान की पूंछ में लग गई आग, लंका सगरी बर गई, गए निशाचर भाग। बहुत ज्यादा यहाँ हमको अतिशयोक्ति नजर आती। पूरी उसकी पूंछ में आग लगने से क्या हो गया है? पूरी लंका जल गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे अलंकार में पाठ को दोहराएंगे और सारे अलंकार के भेदों को पढ़ेंगे और उसी के आधार पर क्या करेंगे, आप अभ्यास प्रश्नों को कीजिएगा। आप लोगों को पीडीएफ के रूप में भारत की खोज का एक पीडीएफ दिया गया है जिसको रिक्त स्थान रूप में दर्शाया गया है। तो आप उस बुक को भी पढ़िएगा और उन रिक्त स्थानों को, उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा और अपने प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।